हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज बात करेंगे हम स्टडी आईक्यू की तरफ से आने वाली देख सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए उपयोगी, तो समान रूप से उपयोगी है किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन हो सकती है आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। प्रथम संस्करण है। ठीक है, देखते हैं अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या ये स्पेक्ट्रम की जैसी है या कुछ अलग है, डिफरेंट है, क्या कुछ कितना कंटेंट है, अच्छी है या नहीं है, एमआरपी, रेट, कंटेंट सब कुछ देखेंगे इसी वीडियोस में। बाकी वीडियोस में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए, चैनल में अगर आप लोग अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पर रेगुलर लाता रहता हूँ आप लोगों की डिमांड पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। बाकी मैंने ऑनलाइन मंगाई है, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसका जो बाइंग लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेंशन कर दूंगा, आप उस लिंक से जाके इसको बाय कर सकते हैं। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, इससे उसका आप लोगों को इसका रेट भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं एमआरपी की बात करूँगा, देख सकते हैं 699, तो एमआरपी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर रेट की मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से 300, 400, 500 के आसपास लगभग लमसम सेल में हो सकता है, और सस्ती मिल सकती है, लेकिन 300-400 के रेंज में बढ़िया ये एक चॉइस बन जाती है आप लोगों के लिए। बाकी लिंक पे देख लेना, रेट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। मैंने एक्चुअल में कितने की खरीदी, मैंने 450 के आसपास खरीदी है ये, बाकी आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ पेजेस की, तो मैं पेजेस दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो पेजेस देख सकते हैं कि 508 इसमें पेजेस हैं। और जहाँ तक मैं किताब की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने, तो ये देख सकते हैं, तो किताब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी इसमें। देख सकते हैं क्वालिटी A1 क्वालिटी है, बिल्कुल ओरिजिनल बुक है। और मोटाई की मैंने बात नहीं करी आप लोगों को, देखो इतनी मोटी है और इतनी छोटी सी है। ठीक है, तो बुक ठीक है, आधुनिक इतिहास के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट चॉइस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से हो, तो वो भी देखना है हमें अंदर क्या कुछ है इसमें, किस तरीके से है। तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं बुक को। तो यहाँ पर संस्थापक ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना, इसे मुझे देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, सीधा डायरेक्ट देखेंगे विषय सूची क्या कुछ है। बाकी मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप थोड़ा सा स्पष्ट रूप से इसका जो फ़ोटो है वो खींच सकें। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या कुछ है इसमें विषय सूची देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन, वही मॉडर्न स्टडी जहाँ से शुरू होता है, तो मुगल साम्राज्य का पतन और बाकी ये सब हेडिंग्स हैं। पतन के कारण भी यहाँ पर है, देख सकते हैं। ठीक, क्षेत्रीय राज्यों का उदय भी है, यूरोपियों का आगमन देख सकते हैं, स्वतंत्र राज्य, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ब्रिटिश है, फ्रांसीस है, डेनिश है, भारत के ब्रिटिश विजय, कंपनी की विलय विशेषताएं, मैसूर पर विजय, मराठों की विजय, सिंध पर विजय। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जितना कुछ पोर्शन आपका आता है सारा इससे क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑप्शनल के लिए दूसरा देखना पड़ेगा, लेकिन ये प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से सही रह सकता है आप लोगों के लिए ये बुक। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक सुधार आंदोलन मैंने बुक देखी है अपने पास में, मुझे बढ़िया लगी है, स्पेशली बहुत बढ़िया चॉइस है। अगर जिसको स्पेक्ट्रम में पढ़ने में मज़ा नहीं आता वो इसको बाय कर सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। कई कहते हैं ना कि उसमें शिकायत कहते हैं कि छोटी सी है, ये है, वो है, तो अगर जिसको इस तरह की कोई कंप्लेन है वो इसको यूज़ कर सकता है, डेफिनेटली ले सकता है इसको। बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करी गई, स्पेशली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही बनाई गई है, और स्पेशली आईएएस लेवल के लिए तो मुझे बढ़िया लगी, आईएएस पीसीएस लेवल के लिए। तो बाकी स्टडी आईक्यू की जितनी भी बुक्स आती हैं मैंने पीछे अपने चैनल में रिव्यू करा हुआ है, आप डिटेल में देख सकते हैं, काफ़ी कुछ सारी बुक्स का मैक्सिमम मैंने करा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको आगे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेजेस का। ठीक है, होम रूल देख सकते हैं, होम रूल लीग आंदोलन। अच्छा, कहाँ तक यहाँ पर मिलता है, रोलेट एक्ट तक, जलियांवाला बाग, गुरुद्वारा। चलिए इसका भी ले लीजिए। ठीक है, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसके बाद ही आप लोगों से डिस्कस करता हूँ इस बुक के बारे में। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, नेक्स्ट पेजेस का। ठीक है, अच्छा इसका भी ले लीजिए। देखो कंटेंट के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, आगे कितना है क्या है वो तो खैर अभी पढ़ के पता लगेगा इसका किस तरीके से है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरुआत मुगल साम्राज्य के पतन से होती थी। जब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है तो मुगल साम्राज्य के पतन से शुरू होती है। और जहाँ तक बात है परिचय की, देख सकते हैं यहाँ पर परिचय है। और अगर भाषा शैली की मैं बात करूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद ही पढ़ सकते हैं कि कैसी भाषा शैली है। तो चलिए एक पैराग्राफ मुझे पढ़ना बनता है, मैं पढ़ता हूँ। मुगलों ने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आगरा और दिल्ली से अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया।
17वीं शताब्दी में चरमोत्कर्ष के दौरान मुगल साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गया। हालांकि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मुगल साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में अत्यधिक कमी देखी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और पढ़ लेते हैं। साम्राज्य की राजनीतिक सीमाएं संकुचित हो गई और अकबर तथा शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल प्रशासनिक संरचना भी ध्वस्त हो गई थी। मुगल सत्ता के पतन के बाद साम्राज्य के सभी भागों में कई स्वतंत्र रियासतों का उदय हुआ। तो ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया से भारत की मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना के दोष और कमजोरियों का पता चलता है, जो अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देश की अधीनता हेतु भी उत्तरदायी थे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। बाकी बात कर लेते हैं इसके आगे की चैप्टर के बाद में यहाँ पे कुछ है या नहीं है। बाकी बुक देखो, जो बुक खरीदने के बारे में सोच रहा है बिल्कुल इसको भी बाय कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप दो मॉडर्न हिस्ट्री लेके, जिसके पास ऑलरेडी है वो नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर कोई सोच रहा था और रिव्यू देखना चाह रहा था, उसके बाद ही खरीदना चाह रहा था, तो बेशक खरीद सकता है। इससे काफ़ी मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। स्पेशली बीपीएससी वाले अगर तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये बुक भी आप लोगों के लिए बेटर हो सकती है। बीपीएससी वालों की बात कर रहा हूँ, आईएएस के लिए तो है ही, स्पेशली उसी लिए डिज़ाइन है। आईएएस पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम के लिए ही ये बुक डिज़ाइन करी गई है। लेकिन अगर बीपीएससी वाले देख रहे हैं, उनके पास मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग ये वाली बुक डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हैं। आपको यही क्वालिटी ऐसी बुक सेम मिल जाएगी ओरिजिनल। ठीक है, वहाँ से आपको ओरिजिनल ही मिलेगी, जो लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आगे दिखा लेता हूँ मैं आप लोगों को लास्ट में, अगर चैप्टर के लास्ट में कुछ स्पेशल है तो नहीं। फिलहाल कोई मतलब कोई जैसे होता है ना, अध्याय के बाद में एक अभ्यास प्रश्न होते हैं या पीवाईक्यू होते हैं या एमसीक्यूज होते हैं, वो उस तरह का इसमें कुछ नहीं है। बाकी नोट्स वगैरह जो है इसमें खुद ही बनाने पड़ेंगे, आप लोगों को अलग से बनाने पड़ेंगे इनको पढ़ के, थ्योरी को पढ़ के। तो थ्योरीज वाली ये बुक है। बाकी इसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री का आप एमसीक्यूज ले सकते हैं। अरिहंत की आती है मार्केट में, बहुत सारे पब्लिकेशन आ रखे हैं अभी मार्केट में, आप लोग खरीद सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली उठा सकते हैं, उसमें आपके पिछले 30 सालों की आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर दूसरे चैप्टर की एक मैं बात कर दूँ यहाँ पर, तो कुछ अलग से, चलो दूसरे में देख लेते हैं, लास्ट है। बाकी कलर्स ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग से डिज़ाइन नहीं है, मतलब कोई देख सकते हैं। हाँ है। तो ये देख सकते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न हैं इसमें, पर इतने ज़्यादा नहीं हैं, बस यही हैं, 3-4 प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, उसमें भी होंगे फिर, तो ये बस 2-4 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी हो सकता है वो। चलो एक और देख लेते हैं, तीसरा। अगर तीसरे में मिल गया तो इसका मतलब लगभग सभी जगह है। बाकी बुक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, बेहतरीन बुक है ये। हाँ, ये है। तो विगत वर्षों के प्रश्न भी इसमें मिलते हैं, बढ़िया बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में कुछ स्पेशल ये है नहीं, वही बुक से रिलेटेड है जो आपका विषय सूची में मैंने बताया, टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो वही है इसमें। बाकी बुक लेने के दृष्टिकोण से बिल्कुल बाय कर सकते हैं, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बुक बहुत बढ़िया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिज़ाइन करी गई, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के हिसाब से। तो वीडियोज़ में अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियोज़ अच्छे लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।